Hello everyone, welcome back to my channel CoAgro. In today's video, we are going to talk about the classification of forest. This is lecture second of forestry. इससे पहले की lecture number first में हमने forestry की basic terminologies और classification of forestry के बारे में बात की थी. इस lecture में हम classification of forestry को continue करेंगे और इसे detail में समझेंगे. So let's start the video. इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हम ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट को कवर करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट. द क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर दिस फॉरेस्ट आर, इन फॉरेस्ट की एनुअल रेनफॉल जनरली 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है. इनकी एनुअल टेम्परेचर 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस तक होती है. एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी 77% से एक्सीड करती है एंड इन फॉरेस्ट की ड्राई सीजन जनरली शॉर्ट होती है. इन फॉरेस्ट की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे ये फॉरेस्ट एवरग्रीन होती हैं ड्यू टू हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी. इन फॉरेस्ट की ट्रीज जनरली 45 टू 60 मीटर तक की हाइट की होती हैं. दिस फॉरेस्ट हैव थिक कैनोपी, दैट मीन्स ये पेड़ काफ़ी घने होते हैं एंड जनरली इसी वजह से ये सनलाइट के लिए स्ट्रगल करते हैं. सनलाइट थिक कैनोपी की वजह से ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाती है. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड में फैली हुई है अबव सी लेवल. ये पूर्वांचल हिल्स की कुछ रीजन्स में प्रेजेंट है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आसपास भी ये फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज टिम्बर. टिम्बर एक लार्ज पीस ऑफ वुड होती है जिसका यूज़ हम बिल्डिंग वगैरह बनाने में करते हैं. इन फॉरेस्ट की टिम्बर काफ़ी हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है. इनकी कमर्शियल वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है, बट घने जंगलों और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी ना होने की वजह से इन फॉरेस्ट की टिम्बर को एक्सप्लॉइट करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है. जो इम्पोर्टेंट प्लांट स्पीशीज़ हम इन फॉरेस्ट में देखते हैं वो है महोगनी, मेसुआ, वाइट सीडर, जामुन, केन्स एंड बैम्बू. द सेकेंड सब टॉपिक इन रेन फॉरेस्ट आर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये ट्रांजिशनल फॉरेस्ट होती हैं बिटवीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की कंपेयर में ज़्यादा ड्राई होती हैं. अब हम इन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझेंगे. फॉरेस्ट की एनुअल रेनफॉल, इन फॉरेस्ट की एनुअल रेनफॉल 200 टू 250 सेंटीमीटर्स तक होती है एंड इनकी मीन एनुअल टेम्परेचर 24 सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस तक होती है. इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबाउट 27% होती है. जनरली इन फॉरेस्ट की ड्राई सीजन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जितनी शॉर्ट नहीं होती है. अगर इन फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो ये फॉरेस्ट वेस्टर्न कोस्ट, आसाम, ईस्टर्न हिमालय की लोअर स्लोप, ओडिशा एंड अंडमान रीजन्स में फैले हुए हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट. सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट की कंपेयर में लेस डेंस होती है और सेमी एवरग्रीन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की कंपेयर में ज़्यादा ग्रीगेरियस भी होती है. दैट मीन्स ये फॉरेस्ट कॉलोनीज या फिर ग्रुप्स में रहते हैं. इन ट्रीज की ट्रंक दबी हुई सी दिखती है विथ एबंडेंट एपिफाइट्स. इन ट्रंक्स की इमेज यहाँ शो करी गई है. बट रेस्ट ट्रंक्स कुछ इस तरह की दिखती हैं और ऐसी ट्रंक्स इन फॉरेस्ट की मेजर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है.
इन फॉरेस्ट में मिलने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं रोजवुड और थॉर्नी बैम्बू जो कि वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, वाइट सीडर, इंडियन चेस्टनट, चंपा, मैंगो जो कि हमें हिमालयन रीजन्स में मिलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टिम्बर। इन फॉरेस्ट की टिम्बर यानी लकड़ियाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से सिमिलर होती हैं, बस डिफरेंस ये है कि ये फॉरेस्ट थोड़े लेस डेंस होते हैं विथ मोर प्योर स्टैंड्स। इवन टिम्बर इंडस्ट्री इन फॉरेस्ट की ज़्यादा बेटर होती है एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। द थर्ड सब टॉपिक इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम देखते हैं कि इनकी एनुअल रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर तक की होती है और मीन एनुअल टेम्परेचर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस होती है। इन फॉरेस्ट की स्प्रिंग एंड समर जनरली ड्राई होती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इन फॉरेस्ट की ट्रीज स्प्रिंग एंड अर्ली समर की सीजन्स में सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल ना होने की वजह से अपने लीव्स शेड या ड्रॉप करती है। ये फॉरेस्ट जनरली बेयर अपीयरेंस शो करते हैं इन एक्सट्रीम समर्स बिटवीन अप्रैल एंड मई। इन फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन एवरग्रीन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा होती है। मीन्स ये फॉरेस्ट काफ़ी बड़ी एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, बट इन फॉरेस्ट का काफ़ी बड़ा एरिया कल्टीवेशन के लिए क्लियर कर दिया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये फॉरेस्ट काफ़ी बड़ी एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं एंड हेविली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये फॉरेस्ट मणिपुर, मिज़ोरम, ईस्टर्न मध्य प्रदेश की हिल्स, छत्तीसगढ़, नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कवर करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टिम्बर। इन फॉरेस्ट की टिम्बर काफ़ी वैल्यूएबल होती है। एग्जाम्पल इज टिक। इन फॉरेस्ट में मिलने मेन स्पीशीज़ हैं टिक, शैल एंड लॉरियल। इन फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना भी काफ़ी ईजी है ड्यू टू मोर प्योर स्टैंड्स देन अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। द फोर्थ एंड द लास्ट सब टॉपिक फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट पानी में ग्रो करते हैं। इन फॉरेस्ट की ट्रीज फ्रेश वाटर एज वेल एज ब्रैकिश वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है। यहाँ ब्रैकिश वाटर बेसिकली सी वाटर एंड फ्रेश वाटर की मिक्सचर को कहते हैं, जिनकी सैलिनिटी 0.5 to 35 ppt तक होती है। इन फॉरेस्ट को डेल्टा और टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट जनरली डेल्टास के अराउंड पाए जाते हैं। अब हम लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट की टिम्बर के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इन फॉरेस्ट के टिम्बर के बारे में बात करें तो इन फॉरेस्ट के टिम्बर काफ़ी हार्ड एंड ड्यूरेबल होती हैं, जिनका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग पर्पस एंड बोट्स बनाने वगैरह के पर्पस के लिए करते हैं। इन फॉरेस्ट में मिलने वाले इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं सुंदरी, अगर, राइजोफोरा, स्क्रू पाइन्स, केन्स एंड पाल्म्स। सो यहाँ तक हमने मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कम्प्लीटली कवर किया है। The second type of forest that we are going to study is the dry tropical forest. Dry tropical forest में हम 3 types के forest को discuss करेंगे। First is tropical dry evergreen forest. Second is tropical dry deciduous forest. The third and the last one is tropical thorn forest. So let's start with the first subtopic, that is ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर हम इन फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये फॉरेस्ट तमिलनाडु के कोस्ट के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन में हम देखते हैं कि इनकी एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर की होती है। मीन टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है एंड मीन ह्यूमिडिटी अबाउट 75% है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ट्रीज़ काफ़ी छोटे और शॉर्ट से होते हैं, अप टू 12 मीटर हाइट विद अ कंप्लीट कैनोपी।
जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हम इन फॉरेस्ट में देखते हैं वो है जामुन, टर्मराइट और नीम। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन। कासुएरियाना मोस्ट पॉपुलर फार्म इंडस्ट्री है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका जैसे स्टेट्स में। The next topic that we will discuss is the benefits of these forests. ये फॉरेस्ट डैमेजेस को रिड्यूस करती हैं इन द इवेंट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज़। इन ट्रीज़ के वुड्स पेपर पल्प के लिए सूटेबल हैं एंड दीज वुड्स आर ऑल्सो यूजफुल एज रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। द सेकेंड सब टॉपिक ऑफ ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट की एनुअल रेनफॉल 100 to 150 सेंटीमीटर तक की होती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, ये फॉरेस्ट मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट से काफ़ी सिमिलर होती हैं। इन फॉरेस्ट की ट्रीज भी ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड करती हैं। सिमिलैरिटी के साथ साथ दोनों ही के फॉरेस्ट में डिफरेंसेस भी हैं। इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट लेस रेनफॉल वाले एरियाज़ में भी ग्रो कर सकती है। लेस डेंस होने की वजह से एनफ लाइट ग्राउंड तक आ पाती है, जो कि ग्रास और क्लाइंबर्स के ग्रोथ को परमिट करती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉरेस्ट पूरे ही कंट्री में प्रेजेंट होती हैं इन इर्रेगुलर वाइड स्ट्रिप्स एक्सेप्ट इन सम स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ इन फॉरेस्ट में मिलती है वो है टेक, रोजवुड, कॉमन बैम्बू, रेड सैंडर्स, सैटिनवुड etc. इन फॉरेस्ट की लार्ज ट्रैक्ट्स को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए क्लीन कर दिया गया है और इसके अलावा ये फॉरेस्ट काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस पर कर चुकी हैं, जैसे ओवरग्रेजिंग एंड फायर। द थर्ड सब टॉपिक इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। द क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर दिस फॉरेस्ट आर, इनकी एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से भी कम है। इन फॉरेस्ट की ह्यूमिडिटी 50% से भी एंड इनकी मीन टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स। इन फॉरेस्ट की ट्रीज मैक्सिमम 6 से 10 मीटर तक की हाइट की होती हैं एंड ये वाइडली स्कैटर्ड होती हैं। इनमें यूफोर्बियाज प्रोमिनेंट हैं। इनकी एनुअल रेन 75 सेंटीमीटर से भी कम है। इन फॉरेस्ट की ह्यूमिडिटी 50% से भी कम है और इनकी मीन टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स। इन फॉरेस्ट की ट्रीज मैक्सिमम 6 से 10 मीटर तक की हाइट की होती हैं एंड ये वाइडली स्कैटर्ड होती हैं। इनमें यूफोर्बियाज प्रोमिनेंट हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉरेस्ट राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, कच्छ एंड सौराष्ट्र के नेबरिंग पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। सो यहाँ पर हमने ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हम पढ़ने वाले हैं सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। द फर्स्ट सब फॉरेस्ट दैट कम्स अंडर माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट। If we look at the climatic conditions of this forest, then इनकी annual rainfall 75 सेंटीमीटर to 125 सेंटीमीटर की होती है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर 18 to 21 डिग्री सेल्सियस तक होती है एंड ह्यूमिडिटी 80% होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉरेस्ट ईस्टर्न हिमालयाज में प्रेजेंट हैं टू द ईस्ट ऑफ 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फॉरेस्ट एवरग्रीन स्पीशीज़ के होते हैं, दैट मीन्स ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं,
कुछ कॉमनली फाउंड हैं एवरग्रीन ओक्स, चेस्टनट्स, एश, बीच, सेल्स एंड पाइन्स। ये फॉरेस्ट कंट्री की सदर्न पार्ट्स पे ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं हैं एंड ये मेनली नीलगिरी एंड पालनी हिल्स पे मिलती है एट 1070 to 1525 मीटर्स अबव सी लेवल। कुछ रीजन्स जैसे कि हायर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स लाइक महाबलेश्वर, द समिट्स ऑफ द सतपुरा एंड माइकाल, हाईलैंड्स ऑफ बास्टर एंड माउंट आबू इन अरावली रेंज, ये इन फॉरेस्ट की सब टाइप्स को रखते हैं। द सेकेंड सब फॉरेस्ट इज सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट इन विच वी विल डिस्कस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉरेस्ट वेस्टर्न हिमालयाज पे प्रेजेंट हैं एट एलिवेशन बिटवीन 1000 to 2000 मीटर अबव सी लेवल। ये फॉरेस्ट कुछ हिली रीजन्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नाग हिल्स एंड खासी हिल्स पे प्रेजेंट है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टिम्बर। सीर और चील दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट ट्रीज हैं जो प्योर स्टैंड्स फॉर्म करते हैं। इनका टिम्बर काफ़ी वैल्यूबल होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर, बॉक्सेस एंड बिल्डिंग्स। इनका यूज़ रेजिन्स एंड टर्पेंटाइन को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। द थर्ड एंड द लास्ट सब फॉरेस्ट इज सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉरेस्ट भाबर, शिवालिक्स एंड वेस्टर्न हिमालयाज पे पाए जाते हैं अबाउट 1000 मीटर अबव सी लेवल। क्लाइमेटिक कंडीशन में इनकी एनुअल रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर की होती है एंड द लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में जनरली स्मॉल एंड एवरग्रीन स्टंटेड ट्रीज एंड श्रब्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलिव एंड एकासिया मॉडेस्टा इन के कुछ प्रोमिनेंट प्रीडोमिनेंट स्पीशीज हैं। The fourth type of forest that we are going to study is montane temperate forest. Montane temperate forest में हम तीन सब टाइप ऑफ फॉरेस्ट को समझेंगे। The first one is montane wet temperate forest. The second one is Himalayan moist temperate forest. And the third and the last one is Himalayan dry temperate forest. Now the first subtopic is montane wet temperate forest. इन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम देखते हैं कि ये फॉरेस्ट जनरली 1800 to 3000 मीटर्स की हाइट पे ग्रो करती हैं अबव सी लेवल। इन फॉरेस्ट की मीन एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर की होती है। इनकी एनुअल टेम्परेचर 11 to 14 डिग्री सेल्सियस की होती है एंड एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से ज़्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉरेस्ट तमिलनाडु एंड केरला के हायर हिल्स एंड ईस्टर्न हिमालयन रीजन को कवर करती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स। इन फॉरेस्ट की मेजर कैरेक्टर ये होती है कि इनकी हाइट 6 मीटर से बड़ी नहीं होती। देवदार, चिलौनी, सिनामोन, मैग्नोलिया, ब्लू पाइन, ओक, हेमलॉक ये इन फॉरेस्ट में मिलने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है। द नेक्स्ट सब टॉपिक इज हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। इन टाइप ऑफ फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम देखते हैं कि इन फॉरेस्ट की एनुअल रेनफॉल वेरी करती है फ्रॉम 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन। हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट हिमालयाज की टेम्परेट जोन में प्रेजेंट होती है। ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम के पूरे माउंटेन रेंज को कवर करती है। द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनली ये फॉरेस्ट कॉर्निफेरस स्पीशीज़ के ट्रीज से कंपोज्ड होती। इन ट्रीज़ की हाइट 30 to 50 मीटर होती है। पाइन्स, सीडर्स, सिल्वर फायर्स ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं जो इन फॉरेस्ट में मिलती हैं।
ये ट्रीज हाई एंड फेयरली ओपन फॉरेस्ट फॉर्म करती हैं, इंक्लूडिंग ओक्स एंड बैम्बूज। द नेक्स्ट टॉपिक इज टिम्बर। इन फॉरेस्ट की फाइन वुड का यूज़ कंस्ट्रक्शन के लिए करा जाता है। द थर्ड एंड द लास्ट सब टॉपिक इज हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम देखते हैं कि इन फॉरेस्ट की प्रिसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर से भी कम है और ये भी मोस्टली स्नो के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में ज़ीरोफाइटिक श्रब्स प्रेजेंट होती हैं विच इंक्लूड्स देवदार, ओक, एश, ऑलिव etc. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह की फॉरेस्ट मेनली हमें हिमालय के इनर ड्राई रेंज पे मिलती है वेयर साउथ वेस्ट मानसून इज़ वेरी फेवरेबल। ये फॉरेस्ट हमें लद्दाख, लाहौल, चांबा, किन्नौर, गढ़वाल एंड सिक्किम जैसे एरियाज़ में भी मिलती है। इस तरह से हमने माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट को भी कवर कर लिया है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट काफ़ी एल्टीट्यूड्स पे प्रेजेंट होते हैं रेंजिंग बिटवीन 2900 टू 3500। अल्पाइन फॉरेस्ट 3 सब पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ सब अल्पाइन, द सेकेंड वन इज़ मॉइस्ट अल्पाइन श्रब एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ ड्राई अल्पाइन श्रब। अब हम अल्पाइन फॉरेस्ट के इन टाइप्स को बारी बारी से समझेंगे। The first one is subalpine. The subalpine forest occur lower alpine shrub and grasslands. ये mainly bushes and grasslands को consider करती हैं। फिर spruce, rhododendron, ये subalpine के कुछ important species हैं। The second one is moist alpine shrub. Moist alpine shrub rhododendron की एवरग्रीन सी डेंस ग्रोथ होती है विच अकर्स फ्रॉम 3000 मीटर्स एंड एक्सटेंड्स अप टू स्नो लाइन। द थर्ड एंड द लास्ट इज ड्राई अल्पाइन श्रब। ड्राई अल्पाइन श्रब ज़ीरोफाइट्स एंड ड्वार्फ श्रब्स की अपर लिमिट हैं ओवर 3500 मीटर्स जो कि ड्राई जोन में प्रेजेंट होती है। जूनिफर एंड हनीसकल इन श्रब्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। हमने अल्पाइन फॉरेस्ट को भी कम्प्लीटली कवर कर लिया है। इस वीडियो में हमने मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट एंड लास्टली अल्पाइन फॉरेस्ट को कवर किया है। That's it for today's video. If you have any questions or comments about today's video, please leave them down below. Thanks for watching. For more such videos, like, subscribe and share.